Hello, my lovely students. This is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 8th chapter. So हम 8th chapter start कर रहे हैं. This is going to be an introduction video. So chapter को begin करने से पहले as you all know हम लोग एक introduction video करते हैं जिसमें chapter में क्या क्या चीजें आएंगी वो हम discuss कर लेते हैं. जो concept explain करने वाले थे वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी. So start करते हैं. चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. नाउ ट्रिग्नोमेट्री इज अ टर्म जो आपके पास आपकी सिलेबस में फर्स्ट टाइम आई है. इससे पहले आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नाम का कुछ नहीं पढ़ा. तो ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. सो ट्रिगो, ट्राई से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ट्रायंगल की बात होगी. अब वो कह रहे हैं कि जो उसकी साइड्स है, उसका एंगल्स है, उसका कुछ एक रिलेशनशिप बनता है, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री. सो यहाँ पे काफी सारी नई चीजें आपके लिए आएंगी. एक एक करके स्टार्ट करते हैं. अब उन नई चीजों में एक हमारी पुरानी चीज आएगी ट्रायंगल की, वो है हमारी पाइथागोरस थ्योरम. ये आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाली. सो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपने अच्छे से समझी हुई है तो वेल एंड गुड. अब हम यहाँ पे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम अभी भी पीछा क्यों नहीं छोड़ रही. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब हम बात करें, देखो तीन चीजें होती है जो पाइथागोरस थ्योरम में भी हमने पढ़ी है. हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर, है ना. अभी कैसे आता है? हाइपोटेन्यूज सबसे सिंपल है. जहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसकी जो सामने वाली साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है. जैसे यहाँ पे देखें तो ये 90 डिग्री का एंगल है, सामने वाली साइड ये वाली है, मतलब ये हो गई मेरी हाइपोटेन्यूज. ठीक है. देन हम बात करते हैं बेस की और परपेंडिकुलर की. सो जी यहाँ पे ये हमारा यूजुअली कहते हैं जो नीचे वाला है वो बेस है और ये जो खड़ा हुआ है ये हमारा परपेंडिकुलर है. ठीक है. यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है एंगल कौन सा. जैसे अभी हम आगे जाके नई टर्म्स करने वाले हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब 5-6 टर्म्स है जो हम पढ़ने वाले हैं. अगर आपको जैसे यहाँ पे मैं एंगल्स देती हूँ, लेट्स सपोज ए बी सी. अगर एंगल सी की बात हो रही है तो 90 डिग्री और सी मिलके ये बीसी बना रहे हैं. सो ये जो बीसी है ये मेरा बेस हो जाएगा और ये जो यहाँ पे खड़ा हुआ है ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा. इसी तरह से इसमें अगर मैं बात करूं पी क्यू आर की, हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है 90 के सामने वाली साइड. यहाँ पे अगर एंगल पी की बात हो रही है सो ये 90 डिग्री वाला एंगल और ये एंगल मिलके जिस लाइन पे है वो मेरा बेस होगा और ये मेरा परपेंडिकुलर होगा. ये चीज का ध्यान रखना है. किस एंगल की बात हुई है? 90 डिग्री और इस एंगल है तो ये बेस है, 90 डिग्री और ये एंगल है तो ये बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से आपको ये लर्न करना है. चलो साइन ए होता है पी अपॉन एच, कॉस ए होता है बी अपॉन एच. इसमें ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है. इसी तरह से देन ये हो गया बी अपॉन, अभी लग रहा है भैया रट्टे कैसे मारेंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है. इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो ये लाइन बस आपको याद रखनी है और जब भी क्वेश्चन आए तो ये लिख लेना है. और लर्न करने वाला क्या है ये आपको याद रखना है, साइन कॉस टैन ये एक सीक्वेंस है. देन हमारे पास कॉसेक सेक कॉट ये एक सीक्वेंस है. तो ये है जी P अपॉन एच, ये हमारा हो गया साइन. इसी तरह से B अपॉन एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये हो गया कॉस. इसी तरह से P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हो गया हमारा टैन. ठीक है. अब ये तो 3 ही हुए, बाकी इन 3 का क्या करें? उल्टा चलने लग जाओ. साइन के बाद है कॉसेक तो इसका उल्टा कर दो h अपॉन पी. ठीक है. उसके बाद है सेक को कॉस का उल्टा कर दो h अपॉन बी. देन कॉट है टैन का उल्टा कर दो b अपॉन पी. तो ये बस ये जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये याद कर लो. ये सारे आपके पास ये जितने भी ये होंगे ये सब लर्न हो जाएंगे. ठीक है. बाकी जब अभी नई चीज सुनते हैं तो लगता है पता नहीं मैम तो बड़ा आसान बोल रहे, लग नहीं रहा, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये इजी लगेगा. ठीक है. क्योंकि अभी आगे जाके बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो. जैसे अब यहाँ पे मैंने इसका उल्टा बोल दिया कि साइन तो सिंपल है, साइन का उल्टा हमेशा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा हमेशा सेक होता है, टैन का उल्टा हमेशा कॉट होता है. एंड ये जैसे यहाँ पे देखो
चलो छोड़ो, हम ज्यादा वो कर देंगे, अभी आगे आएगा। बेसिकली tan हमारा sin अपॉन cos होता है। तो ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब आप चैप्टर पूरा कर लोगे तो ये सब चीजें समझनी बहुत, अभी जो लगेगा कि बहुत मुश्किल है वो बाद में लगेगा बच्चों का खेल है तो बहुत आसान था। आगे बढ़ते हैं। सो ये जो अभी हमने पढ़ा इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आगे है रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसा मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कॉसेक। मतलब अगर साइन थीटा, कोई भी अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यू है 1 अपॉन 2 और अगर आपको कॉसेक निकालना है तो वो सिंपल इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा 2 अपॉन 1। अब जैसे साइन थीटा को मैं कह सकती हूँ 1 अपॉन कॉसेक, उसी तरह से कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, सेम चीज है। इसी तरह से कॉस होता है 1 अपॉन सेक और सेक होता है 1 अपॉन कॉस। देन जी टैन होता है 1 अपॉन कॉट और कॉट होता है 1 अपॉन टैन, मतलब आपस में। तो साइन का कॉसेक के साथ, कॉस का सेक के साथ और टैन का कॉट के साथ रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगेन यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा है साइन थीटा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। नया फॉर्मूला नहीं है, सिंपल अभी हम पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा हमारा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। पढ़ा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे अगर कॉसेक थीटा से तो क्या आएगा 1। सिंपल यहाँ से ये आया। इसी तरह से कॉस और सेक का, इसी तरह से टैन और कॉट का। ठीक है, एक नई चीज जो मैंने अभी ओरली में बता दी थी, टैन थीटा हमारा होता है साइन अपॉन कॉस। तो अब सिंपल है, अगर टैन थीटा साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब कॉस अपॉन साइन। ठीक है ना। सो ये हो गया। अगेन आई विल से अभी क्वेश्चंस करोगे तो यू विल फाइंड ऑल दीज थिंग्स वेरी इजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब ये है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक, सेक, कॉट। इन सब की कुछ वैल्यूज है, मतलब 0 डिग्री पे ये 0 होता है, साइन 0 डिग्री मतलब 0, कॉस 0 डिग्री मतलब 1, टैन 0 डिग्री मतलब 0। इसी तरह से साइन 30 डिग्री मतलब 1 अपॉन 2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2, इसी तरह से टैन 60 की वैल्यू रूट 3। अब ये देख के लग रहा है भाई साहब ये पूरा टेबल याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, लेकिन इसमें अगेन रटने वाला कुछ नहीं है। इस टेबल को कैसे बनाना है आई विल एक्सप्लेन यू, और पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक साइन, कॉस और टैन तक का भी अगर याद हो जाएगा तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ टेबल। देखो स्टार्ट कैसे करना है, ये आपने लिख लेना है कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टैन, देन कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये सीक्वेंस में लिख लिया। एंगल्स कौन से, 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 हमारे पास एंगल्स हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे। पहली लाइन है जिसमें थोड़ी सी मेहनत करने वाला है, बाकी उसके बाद बहुत सिंपल टेबल है। स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। क्या करा है मैंने, सिर्फ काउंटिंग लिखी है 0, 1, 2, 3, 4। अब इस सबको डिवाइड कर दो 4 से, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। पहला स्टेप काउंटिंग करिए 0 से 4 तक, सबको डिवाइड कर दिया 4 से। तीसरी चीज अंडर रूट कर दो सबको, अंडर रूट में, अंडर रूट में, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट। अब देखो जरा यहाँ पे 0 अंडर रूट 4 है। अब देखो 0 अंडर रूट करेंगे 0 ही होगा, अपॉन में 4 अगर अंडर रूट में है तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 2 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो क्यों इतना बड़ा लिखना, डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है ये साथ साथ रब करती चलती हूँ मैं, अंडर रूट में 1, अंडर रूट में 1 और अंडर रूट में 4। अंडर रूट में 1 मतलब 1, अंडर रूट में 4 मतलब 2। सो ये हो गया 1 अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले तो यहाँ पे है 2 अपॉन 4 पूरा अंडर रूट में, ये कट ही हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा 1 अपॉन 2 अंडर रूट में। अब अंडर रूट में 1 अपॉन अंडर रूट में 2,
अंडर रूट में 1 मतलब 1, अंडर रूट में 2 तो कुछ कर नहीं सकते, तो अंडर रूट में 2 ही रहेगा। सो ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना साथ साथ। अगला है जी हमारे पास अंडर रूट में 3, तो वो तो अंडर रूट 3 ही रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। अपॉन में अंडर रूट 4 हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचा, अंडर रूट में 1 होता है। सो ये आ गई हमारे पास सारी साइन थीटा की वैल्यूज। अब अगर आपको लग रहा है कि हर स्टेप में हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो बिल्कुल नहीं है। साइन की सारी वैल्यूज लिख ली, कॉस की वैल्यूज के लिए इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो, मतलब 1 ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 एज इट इज, ये आ गया 1/2 और ये आ गया 0। क्या किया हमने, साइन की वैल्यूज निकाली, कॉस के लिए उसका रिवर्स लिख दिया पूरा। ठीक है, टैन अभी हम पढ़ के आए हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टैन की वैल्यूज निकालनी है, 0/1, 0/1 0 हो गया, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट है हमारे पास 1/2 अपॉन में √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2, नीचे वाले का रेसिप्रोकल होता है। सो ये हो जाएगा √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1/√3। सो ये आ गया 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो रब कर देती हूँ मैं इसको। नेक्स्ट है जी 1/√2 और ये भी सेम है, अगेन 1/√2। सो 1/√2 इंटू √2/1, नीचे वाले का रेसिप्रोकल, √2 से √2 कैंसिल, बचा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास √3/2 अपॉन में 1/2, रेसिप्रोकल कर दो या डायरेक्ट भी कट कर दोगे, √3 बचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1/0। यहाँ पे एक चीज समझनी है, अगर कोई भी नंबर है उसके अपॉन में 0 है, दैट कैन बी एनी नंबर, किसी भी नंबर के अपॉन में 0 है, तो वो होता है नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर न्यूमरेटर में 0 है, नीचे कोई भी नंबर हो, तो वो हमारा 0 ही होता है। अब इस केस में 1/0 है, मतलब नॉट डिफाइंड। क्लियर जी, यहां तक समझ आ गया, मैं रब कर दूं सारा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये सारी वैल्यूज आ गई, साइन की, कॉस की, टैन की। अब आया हमारे पास कॉसेक, सेक और कॉट। तो कॉसेक हमारा साइन का उल्टा होता है, तो देखो कॉसेक साइन है 0, अगेन 0 अपॉन नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। अभी मैंने बताया अगर नीचे 0 होगा तो नॉट डिफाइंड, सो ये हो गया नॉट डिफाइंड। अगला है 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। नेक्स्ट है 1/√2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। नेक्स्ट है √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। नेक्स्ट है 1, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, इसका रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई कॉसेक की वैल्यू। इसी तरह से हमारी आ जाएंगी सारी सेक की वैल्यू। सेक कैसे निकालेंगे, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये है 1, 1 का रेसिप्रोकल 1। देन इसका एक चीज और कर सकते हो, इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसको पूरा उल्टा लिख दो, वन ऑफ द सेम थिंग, जैसे साइन में हमने कॉस में किया ना, इसका पूरा उल्टी लाइन लिख दोगे तब भी आ जाएगा, बट ऐसे भी कर लो, ये हो जाएगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल करोगे √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे 2/1, इसका रेसिप्रोकल करोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट पे आ जाओ। अगेन कॉट हम कर सकते हैं या तो कॉस अपॉन साइन करते रहो, या हमारे पास कॉट में टैन भी है, उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे टैन यहाँ पे 0 है, 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0। 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। ऑल्सो अगर आप टैन की ऐसी उल्टी लाइन चलाओगे वो भी चल जाएगा, सेम ही चीज है। 1/√3 रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3। अब यहाँ पे अगर मैं टैन का कर रही हूँ रेसिप्रोकल, तो अगेन नीचे कुछ नहीं है, तो ये 1/, ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसकी कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया इसका उल्टा चलेगा, यहाँ पे देखो ना, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1, 1/√3, 1, तो यहाँ क्या आएगा 0। ठीक है, सो इस तरह से हमारा पूरा ट्रिगो का टेबल
बन जाएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब भी हम ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में इतना बड़ा टेबल बनाएंगे, सिंपल ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन लिख लो, बाकी सब वैल्यूज निकल जाएंगी। एंड जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। अच्छा साइन 60 हमारा ये होता है, tan 45 हमारा ये होता है, cot 30 हमारा ये होता है, वो आपको सारी याद हो जाएंगी। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? साइन है, साइन का अगर आपके पास वैल्यू है 90 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा होता है। इसी तरह कॉस अगर 90 माइनस थीटा है तो वो साइन होता है, मतलब रिलेशन किसका हुआ? साइन और कॉस का। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है हमारा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan होता है। ऊपर नीचे लिख दिया, बट किसका रिलेशन है? tan का और कॉट का। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इसी तरह से cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है। तो यहाँ पे भी अगेन रिलेशन किसका है? sec एंड cosec का। ठीक है, सो ये हमारे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगेन जब हम इसके क्वेश्चंस आएंगे यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे हमें अप्लाई करना है। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारे पास 3 फॉर्मूलाज विच आर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a इक्वल होता है 1 के, 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल होता है sec स्क्वायर a, cot स्क्वायर a प्लस 1 इक्वल होता है cosec स्क्वायर a। सो ये 3 फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आपको लर्न करने हैं, एंड जरूरी नहीं है कि वो इसी तरह से आएंगे। लेट्स सपोज कहीं पे आपको सिर्फ cos स्क्वायर a निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 है, ये प्लस sin स्क्वायर a इधर जाएगा माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से फॉर्मूला हो गया। बट आप ये 3 कर लोगे इधर उधर तो पता ये इक्वेशन है, अगर आपके पास इक्वल्स टू है तो इधर उधर भेजेंगे साइन चेंज होंगे। ठीक है, सो ये फॉर्मुलेज है। अगेन जब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इन फॉर्मुलाज को यूज करेंगे। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक। इसके साथ हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। जितना समझ आया वेल एंड गुड, बाकी जब हम एक्सरसाइजेस पे आएंगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सो नाउ वील मूव टू दी exercises of this chapter. So I'll see you in the next video. Then take care and bye bye.